बच्चों आपको समास चल रहे हैं आपके, ठीक है। समास व्याकरण में समास है और आपके समास बहुत जरूरी है। अलग अलग तरह से समास हो रहे हैं, उनको समझिए और करिए। कल मैं आपको कर्मधारय समास पढ़ा रही थी। कर्मधारय समास देखिए, चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, हाथ में जिसके, किसी तीसरे की बात हो रही है। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात कृष्ण, किसी तीसरे की बात हो रही है जिसके जो आता है वो लास्ट में आता है, याद रखिएगा इसको। और एक देखिए 12 सिंगा, 12 सिंगों वाला, इसमें आप कह सकते हैं कि 12 है, पहला पद संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक है तो द्वंद्व भी हो सकता है, द्विगु भी हो सकता है, ये द्विगु भी हो सकता है, लेकिन विग्रह करने में आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है, ठीक है। तो 12 सिंगों वाला यानी कोई तीसरा है। अब है महात्मा, क्या है महात्मा, देखिए इसका विग्रह किया मैंने, महान आत्मा है जिसकी, तब बनेगा ये बहुव्रीहि समास। क्या बनेगा? बहुव्रीहि समास। लेकिन विग्रह जब हम दूसरी तरह से करेंगे, कैसे? महान है जो आत्मा, क्या बनेगा? महान है जो आत्मा, मैंने यहाँ गैस किया होगा, बताएंगे क्या होगा? महान है जो आत्मा, उसमें क्या बनेगा? कर्मधारय समास। गैस तो किया था लेकिन शायद बाद में लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ आत्मा की विशेषता क्या है? महान है, विशेषण विशेष है, इसलिए ये क्या होगा? कर्मधारय होगा। महान आत्मा है जिसकी, बहुव्रीहि समास होगा। ये अंतर को पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप देखिए कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है कर्मधारय में? दूसरा पद प्रधान होता है, आत्मा, ठीक है। आत्मा की विशेषता क्या होती है? महान, विशेष और विशेषण, ठीक है। दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद विशेष के विशेषण का कार्य करता है, ठीक है। जैसे है महान है जो, महान है जो वीर का विशेषण तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे महान वीर है अर्थात हनुमान, तब यहाँ पे क्या आएगा? देखिए अगर आपने विग्रह ढंग से किया है तो आपका समास बदल जाएगा। यहाँ पे अगर बहुव्रीहि और कर्मधारय, इन दोनों में काफी अंतर है विग्रह करने में, और विग्रह के हिसाब से ही आप पता करेंगे कि ये कौन सा समास है। मान लो आपको दे दिया गया महान वीर है जो अर्थात हनुमान, समस्त पद बनाइए, तब आप इसका समस्त पद बहुव्रीहि बनेगा। याद रखिएगा, तीसरे की बात हो चुकी है यहाँ पे, तब आप वहां दिमाग नहीं लगाइएगा। तो ये समस्त पद इसका बनेगा कौन सा? बहुव्रीहि समास। अगर आपका आता है कि महान आत्मा है जिसके, सॉरी महान है जो आत्मा, तब आपका क्या बनेगा? कर्मधारय समास बनेगा। देख लीजिए, महान वीर है जो अर्थात हनुमान, लेकिन अगर पहले मैंने जो बताया था तीसरे पद में दोनों पद मिलकर किसी एक है महान, है ना, तो किसी तीसरे की बात करते हैं तो आपका ये होगा, और तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे महान वीर है जो, ये आपका हो गया। और इसमें मैंने कुछ विशेषण का कार्य करता है, जैसे महान है जो, मैंने थोड़ा सा लगता है यहाँ पे कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, विशेष प्रधान विशेष होता है, पहला पद विशेष के
के विशेषण का कार्य करता है। जैसे महावीर, महान है जो वीर, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष का विशेषण है महान, कर्मधारय समास है। देखिए ऐसे समझ लीजिए, ये क्या है, महान आत्मा है जिसकी, तीसरे की बात हो गई है। इसमें कोई तीसरा पद होता है, दोनों पद किसी तीसरे पद की बात करते हैं, इसमें बहुव्रीहि समास में। जबकि कर्मधारय में क्या होता है, इसमें आत्मा क्या है, विशेष है, और इसकी विशेषता क्या है, महान है ये। तो याद रखिए विशेष और विशेषण होता है। जब है जो बीच में आता है, ये दिमाग में रख लीजिए, जो जैसा बीच में आता है और इसकी विशेषता बताई जाती है, तब वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ये दिमाग में, दोनों चीजों में यही फर्क है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे को संकेत करते हैं, वही चीज है। दोनों में अंतर बता रहे हैं, इनमें अंतर है, कर्मधारय समास में और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, ये है इसका ये। तो कर्मधारय समास को मैंने बता दिया। अब बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे महान वीर है जो अर्थात हनुमान, ये ध्यान रखना है, ये इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन, मैंने इसको बीच में लिख दिया था, ठीक है। जो अर्थात हनुमान, मैंने ऊपर आपको समझा दिया, ये आपको बता दिया कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में केवल विग्रह का अंतर होता है, और समास लिखने में भी आपको विग्रह के हिसाब से लिखना पड़ेगा। आप ये दिमाग में रखें कि ये लिख दें वो लिख दें, आपको समझ के लिखना पड़ेगा। तीसरे पद विग्रह के अंतर से कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर हो जाता है, ये विशेष बात हो गई, ठीक है। विग्रह के अंतर में कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर हो जाता है, ये दिमाग में। तो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कौन सा समास, अब हम आपको बताते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, और अब द्विगु समास हो गया आपका, जिसमें संख्यावाचक होता है, संख्यावाची होता है पहला पद, ये दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद आप द्विगु समास, कर्मधारय समास, अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व, ये देखिए हिंदी, इसको दिमाग बिठाइए कैसे लिखना है। तो एक बार फिर से देख लो, दा बनाया, दा बनाया, ओके, और बीच में बिंदी लगाई, यहाँ पे ब लगा दिया, यहाँ पे ब लगा दिया। अगर हम इसको वैसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वन द अ द्वंद्व, फिर आपका द और फिर द्वंद्व, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए, बाकी आप भूल जाए, ठीक है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद समान हों। फिर से लिख रही हूं, द्वंद्व समास में दोनों पद समान हों। द्वंद्व समास में दोनों पद समान हो, वहां द्वंद्व समास होता है। वहां कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है, ये दिमाग में उठा लीजिए। दोनों पद समान होते हैं, जैसे अन्न जल, अन्न जल, और एक योजक इन दोनों को जोड़ता है। दोनों पद समान है, अन्न जल, इसका विग्रह होगा अन्न और जल। क्या होगा, अन्न और जल। अब देखिए इसका दोनों पद प्रधान है,
अपना, पराया। जब आप समस्त पद बनाएंगे तो ये समस्त पद बनाएंगे तो ये है, छोटा लगाना मैंने थोड़ा बड़ा लगा दिया। जब समस्त पद बनाएंगे तो ये बनेगा, जब विग्रह करेंगे तो ये बनेगा विग्रह। कौन सा समास? कौन सा समास है ये है द्वंद्व समास। देखिए ध्यान से, समझदारी से काम करिए और समझदारी से पढ़िए। जितना समझेंगे, जितना बार बार रिपीट करेंगे, एकदम फिट हो जाएगा दिमाग में। कभी नहीं भूलेंगे आप, कभी नहीं भूलेंगे, याद रखिए आप। तो अपना, पराया क्या होगा? विग्रह। अपना और पराया। समास कौन सा है? द्वंद्व। अब आइए, अब देखिए माता, पिता। माता पिता क्या बनेगा? माता और पिता। क्योंकि इनमें दोनों पद समान है और ये विग्रह में क्या होता है, समस्त पद में क्या होता है, ये योजक से जुड़ा होता है। जब हम विग्रह करते हैं तो और आ जाता है। समस्त पद में ये योजक लगा देते हैं, और को हटा देते हैं और विभक्ति हट जाती है और क्या लग जाता है, ये लग जाता है। इस तरह से आप इसको जितना करेंगे, धनी निर्धन, मैंने पहले लिखती हूँ धनी और निर्धन। समस्त पद क्या बनेगा? धनी निर्धन। इस तरह से आप इसको करते चलिए, ठीक है। जैसे है हानि लाभ, हानि लाभ क्या बन जाएगा? बिल्कुल सिंपल, हानि और लाभ। ये है आपका कौन सा समास? द्वंद्व समास। मैंने द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में आपको अंतर समझा दिया है। ये जितना भी मैं करा रही हूँ, ये सब कुछ पहले तो आप ऑब्जेक्टिव में आएगा और नहीं तो उसको आप पहले आएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको मैं पढ़ाऊंगी द्वंद्व समास के बाद आपको पढ़ाऊंगी अव्ययी भाव समास, ठीक है। नमस्कार।